हेलो डेंजरस स्टूडेंट्स। मैं आप सबके बीच आज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आया हूं क्लास 6 का और साथ ही साथ सीटेट का। क्लास 6 का और साथ ही साथ सीटेट का। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट के बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा की जाएगी। गवर्नमेंट के बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा की जाएगी। मैं आप सबके बीच आपका अपना एजुकेटर अभिषेक द एजुकेटर। दैट मीन्स आप अपने चैनल पे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बिना बात किए हुए सीधा चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है? चैप्टर हमारा है गवर्नमेंट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 खत्म हो गया भाई। पहला, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। ओके, रोल्स एंड फंक्शंस, बात एक ही है। रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड लॉज, गवर्नमेंट एंड लॉज, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वोट्स फॉर वुमेन, एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक, और इसके साथ साथ जोड़ लो प्रीवियस वोटिंग कंडीशंस। यानी कि अब ये जो वीडियो रहेगा आपका बच्चों, ये वीडियो रहेगा इंग्लिश में। डेट मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी बोथ विल बी स्पोकन हियर। तो बने रहे वीडियो में। पूरा संभव नहीं कि सब कुछ मैं हिंदी में लिखूं। सबसे पहले हम जानते हैं गवर्नमेंट क्या है, फिर उसके कार्य क्या है, फिर उसके लेवल्स क्या होते हैं, फिर उसके अंग क्या है, उसके बाद गवर्नमेंट और कानून क्या है, यानी सरकार और कानून क्या है, उसके बाद कितने तरीके की हमारे गवर्नमेंट होती है, फिर महिलाओं के लिए वोट में क्या बताया जाएगा इस चैप्टर में, या महिलाओं को वोट कैसे मिला या क्या था, और उसके बाद एक टर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये हमें पढ़ना है इस पूरे वीडियो में। इस वीडियो के सिवा कुछ भी कहीं नहीं, इस सब हो जाएगा इसी में। बस बने रहे मेरे साथ। देखो, सबसे पहले हमें समझना है गवर्नमेंट। अगर मैं आते ही डेफिनेशन आप चिपका दूं तो वो चिपकाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहले सपोज करता हूं, मैं मान लेता हूं एक स्कूल है XYZ, बेरू स्कूल जिसका नाम है XYZ। ठीक, अब बताओ यहां का प्लेग्राउंड कौन मैनेज करेगा? कैंटीन स्कूल की कैसे रन होगी? ठीक, देखो पहला दूसरा दोनों आ जाएगा इसमें। कैंटीन स्कूल की कैसे रन होगी? साइकिल स्टैंड कैसे मैनेज होगा? लाइब्रेरी कैसे मैनेज होगी भाई? क्लासेस कंडक्ट कैसे होगी? उसके बाद कंप्यूटर लैब्स का अरेंजमेंट कैसे रहेगा? कंप्यूटर लैब्स। उसके बाद प्लांटेशन गार्डन में कैसे होगा? उसके बाद क्लीनलीनेस कैसे होगा? अब जरा समझो, इससे हमको यह समझ में आएगा कि मैं आपको बता रहा हूं गवर्नमेंट, लेकिन अगर स्कूल के एग्जांपल से समझते हैं, कोई XYZ स्कूल है, कोई भी नाम है स्कूल का, उसका प्लेग्राउंड कौन मैनेज करेगा? करेगा तो स्कूल ही मैनेज ना। मतलब एक ग्राउंड का कोई इंचार्ज होगा, लेकिन देख रेख में तो स्कूल के होगा। कैंटीन स्कूल की करेगा तो स्कूल का कैंटीन का जो ओनर है, लेकिन उसको पूरी जो निगरानी में किसकी रहेगी? स्कूल के। साइकिल स्टैंड का दूसरा एक रहेगा, साइकिल स्टैंड वाले भैया जो बोल दो या अंकल बोल दो, लेकिन किसके अंडर में रहेंगे? वो भी रहेंगे स्कूल के अंडर में।
फिर प्लांटेशन, जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं वहां पे जो गार्डन्स होते हैं आसपास, कौन? स्कूल। लाइब्रेरी में टीचर रहेंगे, सर या मैम, वो कैसे बुक्स रखेंगे, क्या क्या रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो कौन प्रोवाइड करेगा? यानी स्कूल का जो हेड एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर क्लासेस कंडक्ट, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ाएगा, और साथ साथ सारे टीचर डिसिप्लिन वे में, मतलब एक बहुत अच्छी तरीके से क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन मैनेज करेगा? स्कूल मैनेज करेगा। कंप्यूटर लैब्स कितनी है, या है तो उनमें कंप्यूटर है या नहीं है, अगर कंप्यूटर नहीं है तो कितने होने चाहिए, या कंप्यूटर खराब हुआ तो कैसे, कौन मैनेज करेगा? स्कूल। स्कूल में साफ सफाई जरूरी है कि वो करेंगे स्वीपर्स ही, लेकिन अगर वो कभी उसमें त्रुटि पाई जाती है, डेट मीन्स कमी पाई जाती है, तो कौन देखेगा? यानी XYZ कौन है, मतलब XYZ स्कूल, यानी डेट मीन्स जो स्कूल होगा, ये सब बच्चों देखो, ये सब क्या है, ये अलग अलग प्लेग्राउंड कोई अलग मैनेज करेगा, लेकिन कैंटीन कोई अलग बंदा देख रहा है, साइकिल स्टैंड कोई अलग बंदा देख रहा है, लेकिन ओवरऑल इन सब पे निगरानी कौन रखे हुआ है? ये पर्टिकुलर स्कूल। तो यही काम है गवर्नमेंट का, यही काम है गवर्नमेंट का। मैं एक दो दोनों साथ में बता रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं, तो तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। तो अब समझ में आया कि गवर्नमेंट के काम क्या हो सकते हैं, है ना? गवर्नमेंट का काम क्या हो सकता है? जैसे हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम नेशन की बात करें, नेशन यानी कि राष्ट्र की बात करें, तो राष्ट्र में क्या आता है भाई? रोड्स, आप मैं तो बनवाएंगे नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक। फिर रेलवे लाइंस, कौन देखेगा भाई? रेलवे मिनिस्ट्री देखेगी, तो कौन? रेलवे आएगा तो उसी में ना। 1 2, अगर कहीं डिजास्टर हो गया, डिजास्टर यानी कि डिजास्टर बोले तो आपदा आ गई, यानी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? करेगा तो सरकारी ना। उसके बाद न्यू ब्रिजेस बनाना कौन करेगा? गवर्नमेंट ही तो बनाएगा। न्यू ब्रिजेस एंड न्यू फ्लाईओवर्स, ये सब किसके अंडर में आएगा? गवर्नमेंट ही तो करेगा। फिर आता है आपका वाटर सैनिटेशन, यानी कि पानी की साफ सफाई। फिर उसके बाद प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर इन हाउसेस, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर इन हाउसेस। उसके बाद हो गया भाई, उसके बाद नंबर 7 हो गया सेफ गार्ड ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, सेफ गार्ड ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। हैव अ गुड लुक एट लॉ, यानी देखो, अब ये कुछ ही वर्क लिखे मैंने गवर्नमेंट के, पर वर्क बहुत सारे होते हैं बच्चों, बहुत सारे। जैसे मैंने लिखा रोड कौन बनवाएगा भाई? गवर्नमेंट बनवाएगा, और कौन बनवाएगा? ठीक है। रेलवेज कौन? रेलवे लाइन अगर कहीं पे आएगी तो कैसे आएगी? गवर्नमेंट के थ्रू आएगी। डिजास्टर कहीं पे भूकंप आया, आपदा आई, भूकंप, बाढ़, उसके बाद साइक्लोन यानी चक्रवात, कौन लिखेगा? यानी उससे जो क्षति पहुंची उसको सही या उसको सुधारेगा कौन बाद में? गवर्नमेंट। नए ब्रिज या नए फ्लाईओवर कौन बनाएगा? हम अब अपनी जेब से तो पैसा लगाएंगे नहीं, तो हम लोग तो नहीं है भैया चूनो और बना दे ना, हम तो नहीं करेंगे, वो करेगा गवर्नमेंट। उसके बाद वाटर, जो पानी आसपास हमारे है उसका साफ सफाई है कि नहीं, या फिर जिसमें सीवर वाटर आ जाता है, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, या फिर रोड पे पानी है तो पानी इतने दिन से क्यों पड़ा है? हम आप तो नहीं मत जाओ बाल्टी लेके जाओ भैया, ऐसा करो शर्मा जी इधर से ले आओ, तुम अपने घर से बाहर वाला इतना वाला ले आना, हम उधर से ले आते हैं। कभी देखा आप लोगों ने कि आप लोग क्या कर रहे हो? रोड का पानी चुपुर लेके एकदम जा रहे बाहर, कभी देखा है? नहीं देखा है ना। तो वो कौन करता है? वो गवर्नमेंट ही करेगी। फिर पावर सप्लाई ऑफ वाटर, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर इन हाउसेस, ये भी कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। और एक चीज छूट गई यहाँ पे, एंड देन, मतलब है तो बहुत सारी चीजें, एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, यानी बिजली जो हमें प्रोवाइड कर रही है वो कौन करेगी? गवर्नमेंट ही तो करेगी। तो हैव अ गुड लुक। उसके बाद क्या है भैया हमारे पास? सेफ गार्ड। अगर हमारे देश में कोई कहीं से, हमारे देश में कोई आतंकवादी घुस रहा है भाई, देश में घुसेगा, इसका मतलब कहीं से तो घुसबे करेगा ना,
तो किसी बाउंड्री से तो आया होगा, तो वहां पे अगर गवर्नमेंट अलर्ट नहीं है तो आ जाएंगे आतंकवादी, हो जाएगा हमला, पढ़ाते पढ़ाते मैं हो गया, सीधा पहुंचा श्रीलंका, तमिलनाडु। उसके बाद हैव अ गुड लुक एट लॉ, मतलब कहीं पे अगर नियम कानून नहीं पालन किए जा रहे, क्या आप देख रहे हो रोड पे कोई लड़ रहा है और आप खुद जरा से हो, वो दो बड़े बड़े लोग हैं, क्या आप यू हैव टू फॉलो रूल्स, बताओ क्या आपको आपके बस में नहीं, वो किसका काम है, दैट इज द रोल एंड वर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे हमें यह समझ में आया कि जो मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश करी थी, बिकॉज ये क्लास 6 एंड सीटेड बोथ के लिए है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सीटेड में भी ऐसे होते हैं जिनको बेस से नहीं पता है, तो वो ये बेस से उठाने का काम यहां पे किया जा रहा है। यानी ये जैसे स्कूल से आप रिलेट करो, ये सब करेंगे सब अलग अलग लोग, लेकिन हेड कौन रहेगा, स्कूल, यानी स्कूल की निगरानी में। यानी ये हमारे गवर्नमेंट में रेलवे कोई अलग देखेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट की यूनिट कोई अलग होगी, न्यू ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर कोई और देखेगा, लेकिन सब आएगा किसके रूप में, गवर्नमेंट ही तो उसके ऊपर चेक करेगी। फिर सेफ गार्ड ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर पे सुरक्षा करना। उसके बाद गुड लुक एट लॉ, गुड लुक एट लॉ कहने का मतलब कि जो नियम और कानून बने हैं वो बने हैं और उनका सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और साथ ही साथ कोई उसे वायोलेट तो नहीं कर रहा, कोई उसे मतलब जानबूझ के कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो कि लॉ के अगेंस्ट है, मतलब लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो उनके ऊपर निगरानी रखना। और ये एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, जैसे आप देख रहे हो लाइट है, बोर्ड है, और तो लाइट होगी तभी तो, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो हमारा बल्ब जलेगा ना, थॉमस एडिसन वाला, ठीक। तो भैया ये तो आप इनडायरेक्टली समझ गए, क्या रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट आप समझ गए, रोल्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ये हो गया भाई, एक काम हो गया, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट मैं आपको लिख देता हूं। फर्स्ट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अ यूनिट बॉडी इन्वेस्टेड विथ पावर टू मैनेज पॉलिटिकल यूनिट्स, ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट, पॉलिटी में हमारी कंट्री को स्टेट कहा जाता है। तो ये देखो भैया, ये तो हो गई गवर्नमेंट की अब डेफिनेशन, यानी गवर्नमेंट एक ऐसी इकाई है जिसके पास अधिकार है क्या करने का, अधिकार है मैनेज करने का, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक इकाइयों को, या फिर कह ले एक पूरे इकाई को, या फिर एक पूरे देश को। ये होता है गवर्नमेंट की डेफिनेशन, ये है हमारी गवर्नमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई, हाँ भाई, रोल्स ऑफ गवर्नमेंट ये था, मतलब ये है रोल्स ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको स्कूल की एग्जांपल के थ्रू समझाया, और अब आप कहोगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट भी आप समझ गए, आप मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट भी समझ गए, ठीक है। मैं 3 तक काउंट करता हूं, ये जो भी इधर लिखा है मैं इसको इरेज करूंगा, बिकॉज मेरा पहला दूसरा टॉपिक हो गया, अब मुझे तीसरे चौथे पांचवें छठे पे भी आना है। सो मुझे बोर्ड पे ऑब्वियसली जगह चाहिए, सो आई एम काउंटिंग 1 2 3 ओवर, दैट्स इट। चलो भाई, 2 टॉपिक तो हो गए, बने रहो, सीख के जाओगे, बहुत मजा आएगा, सीख के जाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हर किसी का एक गांव रहता है, हर कोई ना कोई गांव से आया रहता है, किसी न किसी गांव से, या वो अपने गांव में रह रहा होता है, या वो छोड़ के किसी दूसरे जिले में जाता है, या फिर किसी दूसरे राज्य में जाता है। लेकिन अगर आप किसी को कहते हो कि तुम गांव वाले हो, तो पंगा हो जाता भाई, गांव वाला मत कहना। लेकिन मैं मानता हूं, जैसे देखो, मेरा गांव कहां पे है भाई, नाहस
रुपौली, ठीक। ये मेरा हो गया गांव, गांव, ठीक। मेरा स्टेट क्या है? पहले बिहार था, इस समय क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक भैया। ये हो गया हमारा स्टेट यानी राज्य, स्टेट यानी कि राज्य, ठीक भैया। अपने देश का नाम क्या है रे? भारत कहते हैं, भारत। इंडिया यानी भारत क्या है? भारत इज अवर कंट्री। ये हो गया हमारा कंट्री भैया, कंट्री हो गया, देश हो गया, ठीक है। ये मत कहना भैया प्लेस पढ़ दो, इंडिया इज अवर कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय, मूड में नहीं हो। अब जरा इसी से समझते हैं यार, गांव, यार गांव में भी तो सड़कें होती हैं, गांव में भी तो रोड बनती है, गांव में भी तो बैंक होते हैं, गांव में भी तो बाकी सारी फैसिलिटीज होती हैं, गांव में भी तो सरकार के द्वारा घर बनाए जाते हैं। हाँ यार, ये सब तो होता है गांव में, बिल्कुल होता है भाई। तो ये वाला लेवल आपका हो गया लोकल लेवल, यानी हम किस पे आ गए? लेवल्स। ये लोकल लेवल हो गया, ये वाला आपका हो गया। अब बिहार अपने लिए सोचेगा, उत्तर प्रदेश अपने लिए सोचेगा, तमिलनाडु अपने लिए सोचेगा, केरल अपने लिए सोचेगा, साथ ही साथ एमपी अपने लिए सोचेगा, मध्य प्रदेश अपने लिए सोचेगा, सिक्किम अपने लिए सोचेगा। दैट मीन्स वो हो गया स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक भैया। अब इंडिया पूरा अपने लिए सोचेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, यानी इसको बोलते हैं राज्य सरकार, इसको बोलते हैं, यहां पे सेंट्रल हो गया केंद्र सरकार, और लोकल गवर्नमेंट इसको हम लोग बोलते हैं जिला, जिला या फिर मान लो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई, यानी यार हमें समझ में आ गया कि कितने होते हैं लेवल्स और क्या होते हैं लेवल्स, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, बात एक ही है। समझ गए? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट अपने शहर का देखेगी, अपने गांव का देखेगी। स्टेट गवर्नमेंट कहां का देखेगी? उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश, एमपी वाले एमपी, हरियाणा वाले हरियाणा, पंजाब वाले पंजाब। इंडिया देखेगा पूरा सेंट्रल। तीसरा टॉपिक तुम्हारा गया। चलो भाई, क्या है? ऑर्गन्स पे आ जाओ भाई, ठीक है। ऑर्गन्स आ जाओ। देखो, रफ करना पड़ेगा यार, मजे से पढ़ो ना, रफ करते हैं। ओवर। देखो भैया, हमको तो लग रहा है समय से पहले ना खत्म हो जाए वीडियो। क्या है भाई? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें भी मान लेते हैं यार ऑर्गन्स यानी सरकार के अंग, अंग। देखो, एक होता है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी एंड जुडिशरी, यानी इसको हिंदी में बोले तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हिंदी मीडियम वालों को लग रहा होगा सुना है, सुना है, सही पढ़ा रहा मोटा, सही पढ़ा रहा है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जैसे देखो, अभी मैंने बताया था लेवल्स। लेवल्स में क्या था कि जो गांव वाला गवर्नमेंट, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट थी वो कम पावरफुल थी, उससे पावरफुल थी स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे पावरफुल होती सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा मानते हैं। लेकिन यहां पे कोई किसी से, मतलब इन सब का एक जो है, एक औहदा है जिसको कहते हैं ना ऑरा। आप लोग नए नए बच्चे, ऑरा, ऑरा ऑफ दिस दिस दिस, ये सब बराबर है। और ये कभी एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते, मतलब दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तुमने लंच खाया? तुमने लंच खाया? नहीं तो हमको दे दो ना, हम राजा है सब,
अब देखो इसमें समझोगे, ये लेजिस्लेचर यानी इनका मतलब क्या है, ये होते हैं हमारे नियम और कानून को बनाते हैं, ये नियम और कानून को बनाते हैं, नियम और कानून को बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, ये जो इनके द्वारा नियम और कानून बनाया गया उसको पालन करते हैं, नियम और कानून का पालन करते हैं, इनके द्वारा बनाए गए। ठीक है। और न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका में आ जाते हैं हमारे, मतलब इन दोनों पे नजर बनाए रखती है, नजर बनाए रखना, नजर बनाए रखना। अब जब हम बात कर लेते इसमें आते कौन है, इसमें आते हैं हमारे एमएलए, जिसको कि हम लोग कहते हैं विधायक, एमपीज यानी सांसद, इसमें आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यानी ये कुल मिला के बात क्या हो रही है, ये बात हो रही है जो हमारे संसद भवन में रहते हैं, यानी पार्लियामेंट में, संसद भवन से याद रख लो, दैट मीन्स पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, ये हो गया पार्लियामेंट। ठीक है, यानी लोकसभा राज्यसभा, लोक एंड राज्यसभा। ठीक। अब एमपी होगा लोकसभा वाला और एमएलए होगा राज्यसभा वाला भैया। गवर्नमेंट ऑफिसर जितने हो गए, सब इंस्पेक्टर, टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका हो गया सैनिटरी ऑफिसर, जो भी हो गए वो सब हो गए हमारे एग्जीक्यूटिव में। और कोर्ट्स जो हमारी होती, कोर्ट्स वो होती है जुडिशरी। कोर्ट्स कौन सी होती है, एक होती है लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि है न्यू दिल्ली में, और कहीं पे भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं उच्च न्यायालय। और ये हमारा हो गया लोकल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उच्च न्यायालय क्या होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट फॉर ईच स्टेट, फॉर ईच स्टेट, अलग अलग स्टेट्स का होता है हाई कोर्ट। और लोकल कोर्ट को हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी ये हमारे क्या है, ये हमारे सरकार के अंग थे, वो हमारे सरकार के रूप थे, लो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या सरकार के रूप, ये सरकार के हमारे क्या है, अंग है। ठीक है। तो भाई अब आपका ये वाला भी हो गया, आपका ये वाला भी हो गया। ठीक है, तो मैनेज करो। ओवर। या एक मैं चेंज करना चाहूंगा, क्या ये तीन मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, गवर्नमेंट एंड द, जैसे गवर्नमेंट एंड द लॉज मैं पढ़ा देता हूं, ये तीन टॉपिक लास्ट में कर लेंगे, दैट मीन्स इन डिफरेंट वीडियो, बिकॉज यू जस्ट गो एंड स्टडी देम। फिर आते तब आपके अंदर एक जोश रहेगा, फिर हम आएंगे दूसरे में ये खत्म कर देंगे, वरना वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। अब आ जाते हैं हमारा गवर्नमेंट एंड द लॉज। देखो अभी हमने ये पढ़ लिया कि भाई क्या पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया कि ये चारों तो पढ़ लिया। गवर्नमेंट एंड लॉज में क्या है कि सरकार होती है, हाँ भाई सरकार होती है, आपने बताया गवर्नमेंट मतलब सरकार, सरकार मतलब गवर्नमेंट। ठीक। अब हर देश में एक सरकार होती है, हाँ बिल्कुल बात सही है, सरकार होती है हर देश में, और उससे कुछ ना कुछ काम करना होता है या करवाना होता है, हाँ बिल्कुल करवाना होता है। तो जो नियम कानून है हम नहीं बना देंगे, मैं नहीं बना दूंगा नियम कि आज से 12 बजे रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, मैं जिससे बोलूंगा वो मेरे ही मारेगा। उसके बाद कल से कोई 6 बॉल के ओवर नहीं बॉलिंग करेगा, हम लोग 3 बॉल के ओवर्स फेंकेंगे। अच्छा कहां से आए हो, परसों से सब लोग
रात में अपने सारे दांत तोड़ लेंगे। फ्रॉम वेयर ही हैज कम, होगा ना ऐसे। डेट मीन्स जो ये सारे नियम है, यानी कि जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्या क्या कार्य होते हैं, वो गवर्नमेंट ही तो कर सकती है एक देश की। मैं कुछ बोलूं, मेरे जब मैं गवर्नमेंट में कुछ होऊंगा तो लोग मेरी बात मानेंगे, हाँ ये रूल पास हुआ है। अभी मेरी बात क्यों मानेगा? नहीं मानेगा। तुम्हें नहीं पढ़ना, पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे हो ना। तो यानी ये जो हमने पढ़ लिया ऑर्गन्स और लेवल, यानी इन्हीं के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट हैज द पावर, गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉ। मेक लॉज मतलब इसके पास क्षमता है, शक्ति है कि ये लॉ बना सकती है। और उसके बाद अगर कोई नहीं मानता है, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द पावर टू, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द पावर टू इन्फोर्स देम, यानी कि उनको लगाना, यानी कि जबरदस्ती तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सही तरीके से कानून का पालन करवाना, ये होता है गवर्नमेंट का काम। यही है गवर्नमेंट एंड द लॉज में। यानी नियम कानून कौन बनाएगा? जो जिस मिनिस्ट्री का है, जो जिस डिपार्टमेंट का है, उसका नियम बनाएगा। अगर सब लोग नियम का पालन कर रहे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट हैज ऑल्सो द पावर, मतलब उसके पास शक्ति है कि वो जबरदस्ती उनसे पालन कर रहा है। जैसे आप देखते हो ना, कन्विक्ट जो होते हैं हाथ में हथकड़ी लेके जाया करते हैं और उनको ले जाते हैं। जरूरी थोड़ी नहीं कि वो मतलब वो क्राइम करे बच जाए। तो ऐसे केस में पुलिस एक्टिव हो जाती है और फिर उन्हें आके ले जाती है। दैट मीन्स उन्हें अरेस्ट करती है। तो वो कैसे होता है? क्योंकि उन्होंने लॉ को वायलेट किया, लॉ को फॉलो नहीं किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बने रहे मेरे साथ इतनी देर तक अभिषेक द एजुकेटेड चैनल पे। और बस चैनल को देखते रहिए, सब देखते रहिए। बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस अब आते रहेंगे। और अगर मजा आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।